तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। उठो, थोड़ा खाना खा लो, मुझे भी भूख लगी है। मेरी भूख तो मर चुकी थी, लेकिन पेट में जो बच्चा पल रहा था, मुझे उसके लिए खाना खाना पड़ा। खाना खाना का पहला निवाला मुंह में डालते ही नरेंद्र ने कहा, रुचि, मैंने कल की ऑफिस की छुट्टी ली है, क्योंकि कल भाभी को लेकर हॉस्पिटल जाना है। उनकी तबीयत फिर से बिगड़ रही है। मैंने कहा, ठीक है, आप कितने बजे हॉस्पिटल के लिए निकलेंगे? नरेंद्र ने कहा, मैं सुबह जल्दी ही निकल जाऊंगा। कल भाभी के कई टेस्ट होने हैं, इसीलिए मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। खाना खाने के बाद नरेंद्र जल्दी सो गया, लेकिन मैं रात भर जागती रही। मेरी नींदें आंखों से गायब हो चुकी थी। मैं तो बस सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी। सुबह उठकर नरेंद्र ने नाश्ता बनाया और मेरे साथ नाश्ता करने के बाद अपनी भाभी को गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल के लिए जल्दी से जल्दी निकल गया। नरेंद्र को जाते ही मैं मार्केट गई और वहाँ से जासूसी कैमरा खरीद कर लाई और अपने जेठानी के कमरे में मैंने जेठानी के रूम में ऐसी जगह फिट कर दी जहाँ से उनका पूरा कमरा कवर हो जाता। उस कैमरे को मैंने अपने मोबाइल से कनेक्ट कर दिया। मुझे यह सब करते हुए दोपहर के 3 बज चुके थे। तभी नरेंद्र का कॉल आया कि वो बोला कि हॉस्पिटल से वापस आ रहा हूँ। मैं अपने आज के काम से बेहद खुश थी। कल तक मेरे पास वो सबूत होगा जिसके आधार पर नरेंद्र और उसकी भाभी की असलियत मेरे लिए राज बनकर नहीं रहेगी। नरेंद्र अपनी भाभी को लेकर घर में आया और उसे उसके कमरे में बेड पर लिटाकर मेरे कमरे में आ गया और फिर उसने अपनी भाभी की सारी दवाइयाँ मुझे पकड़ा दी और कौन सी दवाई कब खिलानी है ये भी मुझे समझाने लगा। इस दौरान उसके हाव भाव देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे दीपिका उसकी भाभी नहीं बल्कि बीवी है। रात के नरेंद्र खुद ही अपने भाभी के कमरे में जूस और दवाइयाँ लेकर गया और अंदर से कमरा बंद कर लिया और आधे घंटे में वापस लौट कर